अर्ज किया है कि मैथ्स नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट, यह है जश्न, आइए साथ मिलके मनाएं। मैथ्स नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट, यह है एक जश्न, साथ मिलके मनाए। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो वाह वाह। तो एक और शानदार, जानदार, मजेदार, ताबड़तोड़, बेहतरीन, जबरदस्त सेशन के साथ आपके अपने प्रिंस सेंसेई अपने प्यारे प्यारे निंजास के सामने प्रस्तुत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे प्यारे निंजास इस त्योहारों के मौसम में पढ़ने के लिए थोड़ा सा रेडी हो। तो भैया बहुत मजा आने वाला है, आज का भी सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में तबाही मचाने वाले हैं सभी लोग। चैट सेक्शन में अपनी एनर्जी दिखाइए, चैट सेक्शन में ओपी सेंसे बोल के बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे बच्चे नवरात्रि विश कर रहे हैं, थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि देवी मां आपकी झोली में सारी खुशियां रख दे। भगवान करे कि आप जो भी चीजें एस्पायर करते हो, जो भी अच्छी चीजें जीवन में पाना चाहते हो, देवी मां वो पाने में आपकी मदद करे। आपके जीवन से सारी कठिनाइयों को देवी मां हटाए। चलिए फटाफट सारे बच्चे आ जाइए। सभी के ओपी सेंसे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ जय माता दी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जय माता दी से याद आया कि कितने बच्चे हैं चैट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। एक बहुत बचपन वाली बात याद आ गई कि स्कूल में जब किसी भी बात पे ऐसा होता था कि भैया जोर से बोलो, तो सारे लोग बोलते थे जय माता दी। कितने के स्कूलों में यह हुआ है कि हाँ सर, किसी भी बात पे अगर कोई कहता था जोर से बोलो, हमें कुछ भी बोलना होता था, वो हम नहीं बोलते थे, हम बोलते थे जय माता दी। जल्दी बताओ कितने बच्चों के स्कूल में यह हुआ है, जल्दी बताओ जल्दी। न्यू रोलेक्स नहीं भैया, अभी इतनी सैलरी नहीं है कि रोलेक्स खरीद पाए। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। कितनों के स्कूल में ऐसा हुआ है कि सर किसी भी रीजन से, किसी भी सिचुएशन में जोर से बोलो, अगर किसी ने जोर से नारा लगा दिया, भैया हमारे मुंह से तो जय माता दी ही निकला है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे यस सेंसे कह रहे हैं। तो भैया स्कूल की और कॉलेज की लाइफ भी बड़ी अमेजिंग होती है। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये हमें याद आ जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। चलिए फरारी, अरे नहीं है भैया फरारी जब फरारी आ जाएगी ना तो बताएंगे आप लोगों को। चलिए न्यू रोल्स रॉयस, नहीं रोल्स रॉयस भी नहीं है, फरारी नहीं है तो रोल्स रॉयस कहां से आएगी। चलिए तो कहानी को अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो हमने अपना नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी हमने एक लेक्चर देख लिया। ये हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट्स का सेकेंड लेक्चर होगा। अब इस सेकेंड लेक्चर की कहानी में जाने से पहले एक बार रिकैप देख लेते, एक बार देख लेते हैं कि हमारी ये जो मूवी स्टार्ट हुई थी, इस मूवी में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। अगेन मैंने आप लोगों को परफेक्ट क्यूब का कंसेप्ट भी सिखा दिया। इनफैक्ट ये भी सिखा दिया कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, कैसे चेक करना है। अगर परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का क्यूब है, कैसे चेक करना है। अगर सर जी ऐसी सिचुएशन में फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड, ऐसा सवाल बन गया तो कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करके आए हैं। सभी को ये बातें याद आ रही है, रिकॉल हो रही है। सारे मेरे प्यारे प्यारे निंजाज इन बातों को रिवाइज करके आए हो तो चैट सेक्शन में यस सेंसेई बोल के बताओ। और मैं एक पोल भी लगा रहा हूं, मैं एक यहां पे पोल भी लगा रहा हूं। लास्ट लेक्चर सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आए हो तो थम्स अप देना, नहीं रिवाइज किया है थम्स डाउन देना फटाफट एकदम। कॉल आकाश सर आकाश सर को कॉल करे यार, कहीं डिस्टर्ब हो गए तो। आकाश सर कहीं डिस्टर्ब हो गए तो, समझ रहे हो ना। आकाश सर कहीं हो सकता है अपने मित्र के साथ घूमने गए होंगे, अब हमने कॉल लगा के डिस्टर्ब कर दिया, कहीं आकाश सर को बुरा लग गया तो, इसलिए आकाश सर को अचानक कॉल नहीं करते। समझ रहे हो ना समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी के यस सेंसे आ रहे हैं, सभी प्यारे प्यारे मेरे निंजास कह रहे हैं कि हाँ सेंसेई आपने पढ़ाया और हम रिवाइज करके आए, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने रिवाइज किया है, एक बार जान लेते हैं कितनी जनता सेंसेई की बातें मानती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मैं देख पा रहा हूं लगभग 90% बच्चे रिवाइज करके आए हैं। ये 10% पता नहीं क्यों रिवाइज करके नहीं आए। क्यों भैया, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में जी नहीं लगता, पढ़ने से जी मचलाता है।
अगर ऐसी समस्याओं का समाधान आपको करना है तो आ जाइए बाबा प्रिंस सेंसेई के पास। बाबा प्रिंस सेंसेई आपको एक ऐसी दवाई खिलाएंगे जिससे आपका पढ़ने में अपने आप मन लगने लगेगा। तो भैया अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो कि पढ़ने में नहीं मन नहीं लगता सर, किताब खोलते हैं तो किसी और की याद आने लगती है सर, बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसी समस्याओं का एक ही इलाज है बाबा प्रिंस सेंसेई। बाबा प्रिंस सेंसेई के क्लिनिक में आना है, ऐसी दवाई देंगे, ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि पढ़ने में मन लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये जो 10% बच्चे हैं उनको बाबा प्रिंस सेंसेई के क्लिनिक में आना चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं सर जी, आगे की कहानी देख लेते हैं। तो हमें अपने जीवन में अपना एम, अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। सबसे पहला मेन एम, ये एम लाइफ टाइम हमें अपने मन में संजो के रखना है। ये एम हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, कि कुछ भी जाए चेहरे से ये स्माइल ना जाए। जी हां, आपके लाइफ का सबसे बड़ा एम यही होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी जाए लेकिन चेहरे से ये स्माइल ना जाए। किसी को इतनी ताकत मत देना कि वो तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी छीन ले। यार एकदम हमेशा खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है, लाइफ में इंथुजियास्टिक रहना है, हमेशा हंसते रहना है, लाइफ के हर छोटे बड़े मोमेंट्स को एंजॉय करना है। तुम जब खूब सारा हंसोगे तो दुनिया वाले तुमको कई बार पागल कहेंगे, अरे ये तो पगला है, अरे ये तो पगलेट है, हर समय हंसते रहता है। कहने देना, वही जो तुमको पगलेट या पागल कह रहे थे, तुम्हारे खुश रहने पे, तुम्हारे हंसने पे, वही आगे जाके तुम्ही को देख के कहेंगे कि यार मैं इसको पागल कहता था लेकिन ये इंसान सच में सही है, ये हर छोटी बड़ी चीज में खुशी ढूंढ लेता है। तो भैया लाइफ का सबसे बड़ा एम, लाइफ में हमेशा खुश रहना है, हमें एक्साइटेड रहना है, हमेशा मजे में रहना है, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, भले ही बत्ती सी दिख रही हो लेकिन हंसते रहना है। अब क्लास 8 में हमारा एम क्या है यार? तो क्लास 8 में छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एम है कि सबसे पहले तो सर क्लास 8 में कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म हो, हाफ ईयरली हो, उसके बाद सर हमारा सेकेंड टर्म हो या फाइनल एग्जाम हो, हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है क्योंकि हम सेंसेई के निंजाज है। और दूसरा हमारा एम ये है कि आगे जाके जो पहाड़ जैसा क्लास 9 आएगा, उस पहाड़ को पार करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रिंस सेंसेई से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग प्रिंस सेंसेई ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में देते हैं। तो सर जो जो बेसिक बातें हमें लेक्चर्स के बीच में सिखाते हैं, जो सेंसेई कहते हैं, ध्यान से सुनना, आगे भी काम आएगा। इन बातों को हमें ध्यान से सुनना है। चलिए इस एम को रिकॉल करते हुए, इस एम को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज जान लेते हैं कि आज अपनी मूवी में क्या क्या देखेंगे। तो जो हमारी आज की मूवी होने वाली है यार, इस मूवी में मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? तो भैया पहले तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट टॉपिक के बचे रह गए थे। उसके बाद भैया मैं तुम लोगों को क्यूब निकालने का सिलेबस का शॉर्टकट दिखाऊंगा। जैसे याद है स्क्वायर निकालने का 2 मेथड पढ़ा था, कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, याद आ रहा है? कुछ कुछ धूल जमी हुई यादें, धूल हटाओ, दिमाग से धूल झाड़ो, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमने क्यूब निकालने के सिलेबस के 2 शॉर्टकट मेथड पढ़े थे। स्क्वायर निकालने के क्या क्या? तो सर स्क्वायर निकालने का डायगोनल मेथड पढ़ा था, कॉलम मेथड पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से क्यूब निकालने का क्या शॉर्टकट मेथड है वो हम पढ़ेंगे आज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज, और लास्ट में जो हमारे इतने सारे होमवर्क जमा हो गए हैं इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। चलिए सभी लोग रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो तो चैट सेक्शन में बोलो रेडी। सभी लोग रेडी हो, चैट सेक्शन बोलो रेडी सर, हाँ सर, यस सर। जल्दी से तेजी से, फटाफट खड़ाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टोरी टाइम भैया देखो, स्टोरी टाइम जो है वो आएगी तुम्हारी, स्टोरी तुम लोग को सुनाऊंगा मैं 5:30 में, 5:30 में स्टोरी आएगी। 5:30 में स्टोरी आएगी, बहुत ही बढ़िया, रेडी। कुछ बच्चों को मैंने कहा कि मैथ से रिलेटेड समस्या है तो बाबा प्रिंस सेंसेई के क्लिनिक में आ जाना। तो कुछ बच्चे मेरे से चैट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर क्लिनिक का एड्रेस दे दो। चलो ठीक है, एड्रेस भी देंगे ऐसे समस्या वाले बच्चों को। चलिए तो सभी लोग रेडी हो, कहानी को ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग को सबसे पहले ये वाली स्लाइड्स खोल लेनी है जहां पे हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से यहां से जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना, ये स्लाइड खोल लो क्योंकि यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करना है। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में पिछले पन्ने पलटेंगे, ये वाली स्लाइड खोल लेंगे जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जल्दी से स्लाइड को खोल के यस सर बोलेंगे। सारे बच्चे जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पे इस स्लाइड को खोल के, अपनी अपनी कॉपी पे इस पेज को खोल के यस सर बोलेंगे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जल्दी फटाफट खड़ाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे तेजी से एकदम बताएंगे, तेजी से।
कि हाँ सर हमने स्लाइड खोल ली, जल्दी से ये वाले पेज पे आ जाइए जहां पे हमने ये चीजें डिस्कस की थी। सारे बच्चे जल्दी से यहां जाएं जहां पे हमने ये चीजें डिस्कस की थी। सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, ये वाला जो सवाल था और 4 ऑप्शंस थे, यहां पे आ जाइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सर किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ये पहचानना है, ये हमने सीखा। हमने एक और वैरायटी सीखी कि सर अगर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर सो दैट नाउ द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने सीखा। हमने ये भी जाना सर जी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो किस तरीके से उसके माथे का जो सिंदूर है, माथे की जो पावर है, उसको हम 1/3 करके लिख लें और सिंप्लीफाई करके आंसर बता दे, तो हमें पता चल जाता है कि वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। बस यहां पे समझने वाली एक लास्ट चीज बची है जिसको समझ लेते हैं कि मान लो सर इसी सवाल की वैरायटी में ये सवाल आ जाए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही सेम सवाल है कि आपको दिख रहा है सर कि 189 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहां पे मैंने जैसे ही 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा था, सभी लोग अपने कॉपी पे देखिएगा, जब हमने 189 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 189 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा था, तो हमें दिखा था सर जी कि यहां पे पावर की कहानी देखें तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए सभी के माथे की पावर 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां पे ये तो ठीक है सर, इसके साथ दिक्कत नहीं है, यहां गड़बड़ है सर, यहां गड़बड़ है, यहां एडजस्टमेंट की जरूरत है, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो मान लो यहां पे हमसे सवाल किया जाता है कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे मैं इसको डिवाइड करूं, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे मैं इसको डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो, तो क्या जवाब दोगे? मेरी बात समझ रहे हो? कहोगे हाँ सर सवाल समझ गए कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है और सवाल हमसे पूछे कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे मैं अपने गिवन नंबर को डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो, तो आप क्या जवाब दोगे? डिवाइड वाला केस, यानी आप याद करो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी आपने ये डिवाइड वाला केस देखा था। कहोगे हाँ सर, एकदम सेम लॉजिक यूज करके जवाब दो। सारे बच्चे जो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में डिवाइड वाला लॉजिक सीखा था उस लॉजिक को यूज करके यहां पे जवाब दो आराम से। फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, क्योंकि देखो पुरानी बातें याद रखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएंगी मैथमेटिक्स की कहानी। मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से एक बात बोली थी कि अगर कोई बच्चा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मेरे से अच्छे से पढ़ लेगा तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स उसको ऐसे मक्खन की तरह, मलाई की तरह इजी लगेगा, क्योंकि आपने जो जो चीजें यहां पढ़ी हैं सेम सेम चीजें उठ के आनी है और आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर आपने सही बोला था कि आपने जितनी चीजें यहां पढ़ाई थी सेम टाइप की चीजें यहां क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी आ रही है। तो सेम दिमाग लगाइए, सोचिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो आप फटाक से कहिएगा कि सर देखो इसको परफेक्ट क्यूब बनने में दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है? आप कहिएगा कि भाई मेरा परफेक्ट क्यूब बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसको पीछे खींच रहा है, जो इसका रास्ता रोक रहा है, जो इसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है, वो है ये 7 की पावर 1। भैया ये तो ठीक है, ये तो भैया हेल्प कर रहा है इसको परफेक्ट क्यूब बनने में, क्योंकि परफेक्ट क्यूब तो तब बनेगा जब माथे की पावर 3 या 3 का मल्टीपल हो। तो ये तो भाई हेल्प कर रहा है। दिक्कत कौन दे रहा है, रास्ते का रोड़ा कौन बन रहा है? सर ये 7 की पावर 1। अगर ये 7 की पावर 1 यहां नहीं होता तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाता? हां सर बन जाता, बिल्कुल सर बन जाता। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि सर हमसे जब सवाल ये पूछ रहा था कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो क्या नंबर होगा जिससे मैं इसको डिवाइड करूं और अब ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपकी खोपड़ी चल रही है सर कि यहां से 7 हटा दो, 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 हटा दो, तो किससे डिवाइड करेंगे? तो हमें समझ में आ गया है सर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे ही 7 से डिवाइड कर देंगे सर जी तो ये 7 हट जाएगा। अब ये 7 हट गया तो ये नंबर अब एक परफेक्ट क्यूब में बदल जाएगा।
तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट लीस्ट नंबर that we may use so that if 189 is divided by that least number, the new number obtained, the quotient obtained is a perfect cube. तो अब जवाब क्या दोगे इस सवाल में, 7 हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा सर जी, 7 वो लीस्ट नंबर होगा। कहोगे हां सर। अब सवाल आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि ठीक है, उससे डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब आया वो क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर 7 से डिवाइड करने के बाद यही आपका परफेक्ट क्यूब है, 3 की पावर 3। भाई 7 से डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब आया वो क्या है, तो भैया 7 हट गया तो यही बचा ना। हां सर, 3 की पावर 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। यानी कि सवाल यह भी पूछ सकता है कि भैया तुमने जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड मारा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो बन गया परफेक्ट क्यूब। हां, तो बन गया, तो वो कौन है जो परफेक्ट क्यूब है, सर यही तो है जो परफेक्ट क्यूब है। क्योंकि सर इस कहानी से जैसे ही 7 खत्म हो गया, पिक्चर से जैसे ही 7 बाहर हो गया, अब यही तो मेरा परफेक्ट क्यूब है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27। तो वो परफेक्ट क्यूब क्या बन गया सर, यानी अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, 7 से डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन गया। वो परफेक्ट क्यूब कौन है सर, 27 है। सवाल तुमसे यह भी पूछ सकता था कि जो परफेक्ट क्यूब बना है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। अगेन आपको लॉजिक पता है कि भैया किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, तो कुछ नहीं करते हैं सर, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो भी माथे की पावर है, माथे का सिंदूर है, बाई 3 कर देते हैं। तो भैया बस 3 है, पावर 3 है, तो बाई 3 करेंगे, 3 बाई 3 1। यानी कि आप कह दीजिएगा कि सर जी ये जो नंबर है ये 3 का क्यूब होगा। तो किस नंबर का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा। तो डिवाइड वाली सिचुएशन में कैसे सोचना है ये हमने सीखा। डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा क्या होगा ये हमने सीखा। अगेन किस नंबर का क्यूब होगा ये भी हमने सीख लिया। सभी को कहानी क्रिस्टल क्लियर है, सीसी कहिएगा। सभी को कहानी क्रिस्टल क्लियर है, सवाल के साथ सीसी कहिएगा। फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे जल्दी से सीसी बोल के बताएंगे, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं है लेक्चर में। अगर किसी बच्चे को लैग फील हो रहा है वो आपके इंटरनेट की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन करिए, लैग खत्म हो जाएगा। चलिए सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आगे चलते हैं। अगेन सर जी सेम सवाल आपके लिए यहां पे भी है कि हमने देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब अपने अगले सवाल पे आ जाओ, कॉपी पे अगले सवाल पे आ जाओ कि सर 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सवाल वही सेम है कि सर 243 को किस चीज से मैं डिवाइड करूं। 243 शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम विच लीस्ट नंबर सो दैट डिवाइड करने के बाद जो अब नया नंबर आए, डिवाइड करने के बाद जो मेरा क्वोशंट आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो यहां पे बताइए अब क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से सारे बच्चे अब यहां पे बताइए क्या जवाब दीजिएगा फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे प्यारे प्यारे निंजाज अब वही दिमाग लगाएंगे और यहां पे जवाब देंगे आराम से। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हड़बड़ाना नहीं है यार, हड़बड़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से सोचो विचारो, डिवाइड वाला पूरा केस तुमको सिखाया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में उन बातों को रिकॉल करो, उन बातों को यूज करो और आराम से इत्मीनान से जवाब दो। बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे के, और मैं देख रहा हूं सही जवाब आ रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा कि सर इसको जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है सर। अब भैया जी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सर इसके माथे की पावर ना ही 3 है, इसके माथे की पावर ना ही 3 है, ना ही 3 का कोई मल्टीपल है, तो परफेक्ट क्यूब तो है नहीं। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से मुझे डिवाइड करना चाहिए। थोड़ा आराम से देखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं पूछ रहा है, डिवाइड पूछ रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी जब डिवाइड का केस आता है ना, कभी भी जब डिवाइड का केस आता है ना, सोचने का लॉजिक वही है कि सर इसके आसपास का 3 का मल्टीपल कौन है। तो इसके आसपास में अगर हम देखें सर, तो आसपास में 3 के जो मल्टीपल है सर जी वो है आपके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यही आसपास के मल्टीपल है। हाँ सर, तो आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ये ट्रिक याद रखना कि जब मल्टीप्लाई क्या किया जाए ये पूछे तो हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब पूछा जाए
मल्टीप्लाई क्या है, हम चीजें देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। जब डिवाइड पूछे तो क्या करना है, हमेशा पीछे वाले पे जाना है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब डिवाइड पूछे तो क्या करना है, हमेशा पीछे वाले पे जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। देखो एक बहुत तगड़ी ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना और इस ट्रिक को अप्लाई करके देखोगे, धुआंधार तरीके से सवाल बनेंगे कि तुमको पीछे वाला 3 का मल्टीपल देखना होता है, तुमको आगे वाला 3 का मल्टीपल देखना होता है। यही करना होता है, कहोगे हाँ सर 3 इज मल्टीपल, 3 इज मल्टीपल। तुमको उस नंबर के जस्ट आगे जस्ट पीछे वाला 3 का मल्टीपल देखना होता है। तो ट्रिक ये है कि सर कभी भी जब आपको, ध्यान से सुनना बहुत मजा आएगा, पूछे मल्टीप्लाई क्या करें, तो जो आगे वाला है, जस्ट आगे वाला, उसको यूज करना। और अगर कभी भी पूछे कि भैया क्या डिवाइड करे, तो जो जस्ट पीछे वाला है उसको यूज करना। ये ट्रिक सभी लोग समरी में लिख लेना, कॉपी पे लिख लेना, तो बड़ी आसान हो जाएगी कहानी, कि तुम लोग दिमाग लगा के बना सकते हो। अगर मैं यहां दिमाग लगाऊं तो मुझे दिख जाएगा कि सर क्या डिवाइड करे पूछ रहा है ना, तो सर मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर ये 3 की पावर 5 ना होके 3 की पावर 3 रहता तो काम हो जाता। तो पावर 5 से पावर 3 यानी 2 3, भाई पावर 5 से पावर 3 यानी कि 2 3, 2 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 से डिवाइड करेंगे। तो तुम लोग दिमाग लगा के बना सकते हो, मुझे पता है समझदार हो तुम, मैं तुम्हारे लिए काम और आसान कर दे रहा हूं कि कभी भी आपको क्या मल्टीप्लाई करे क्या डिवाइड करे ये सोचना है ना, बस ये सिंपल सा मेरा टेबल याद रखना कि सर ने एक बड़ा तगड़ा ब्रह्मास्त्र दिया, क्या मल्टीप्लाई करे पूछना है, तो जो उसके जस्ट आगे वाला 3 का मल्टीपल है वो बनाने की कोशिश करेंगे, दिख जाएगा क्या मल्टीप्लाई करना है। क्या डिवाइड करे पूछ रहा है, तो जो जस्ट पीछे वाला उसका मल्टीपल है उसको यूज कर देंगे, तो क्या समझ में आ जाएगा कि क्या डिवाइड करना है। तो सभी लोग इस टेबल को बना लेंगे कि जो भी पावर है उसके जस्ट आगे वाला 3 का मल्टीपल, जस्ट पीछे वाला 3 का मल्टीपल, आगे वाला यूज कर दोगे तो पता चल जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करे, पीछे वाला यूज करोगे तो पता चल जाएगा क्या डिवाइड करे। अगर आप इस ट्रिक को यहां यूज करते तो आप कहते कि सर 5 के आसपास का 3 का मल्टीपल क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक। तो क्या डिवाइड करे पूछ रहा है सर, तो पीछे वाला, यानी कि सर इस 3 की पावर 5 को 3 की पावर 3 बनाएंगे पीछे वाला, तो अब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आप कहिएगा सर पावर 5 से पावर 3, तो 5 माइनस 3 2, यानी कि 3 की पावर 2 डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड करना है। सभी को इस ट्रिक में मजा आया, कहानी क्लियर हुई तो सीसी बोलिएगा। सभी को इस ट्रिक में मजा आया, कहानी क्लियर हुई तो सीसी बोलिएगा, जल्दी से फटाक से एकदम। चिंता नहीं करिए, अभी आगे जो सवाल आएंगे उसमें भी समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सभी को मजा आया, कहानी क्लियर हुई तो सीसी बोलिएगा, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये टेबल तुमने बना लिया, तुम्हारे लिए वैरायटी के सवाल हलवा हो जाएंगे एकदम। क्लियर है? तो भैया जी आपको पता चल गया कि किस नंबर से डिवाइड करें तो वो सबसे छोटा नंबर होगा 9 इस सवाल में। अब सवाल ये भी पूछ सकता है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, बताओ क्या होगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा, यानी डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा, 3 की पावर 3, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी डिवाइड करने के बाद जो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 27 होगा। सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो किस नंबर का क्यूब होगा, तो ठीक है सर जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो ये होगा, तो ये किस नंबर का क्यूब होगा। कुछ नहीं करते हैं सर, आपने सीखा है कि जो नंबर्स होता है लिख लेते हैं, पावर को माथे के सिंदूर को 1/3 कर देते हैं, तो 3 है पावर में, 3/3 1, यानी कि सर ये 3 का क्यूब होगा। तो सवाल कुछ भी पूछे बना सकते हैं। अगेन कहानी क्लियर हुई सीसी कह दीजिएगा, अगेन कहानी क्लियर हुई सीसी कह दीजिएगा, फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगेन कहानी क्लियर हो गई, सारे बच्चे सीसी बोल के बता देंगे, तेजी से फटाफट एकदम सारे बच्चे सीसी बोलेंगे, तेजी से सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया, सभी के सीसी आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। अभी चीजों को समझाने के लिए मैं इतने सवाल करवा दूंगा ना कि तुमको टेंशन नहीं होनी है, टेंशन न लो, बस ध्यान से सुनते जाना। चलो अगला सवाल,
अगेन यहां पे सर जी अगले सवाल में आइए अपनी कॉपी पे। सर सवाल की कहानी वही है, हाँ सर सवाल की कहानी वही है, बड़े ध्यान से सुनते जाना। तो फिर से सवाल वही है कि सर 256 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 256 को मैं किस लीस्ट नंबर से डिवाइड करूं कि अब जो मेरा नया नंबर आए, जो मेरा क्वोशेंट आए, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो क्या जवाब दीजिएगा? आराम से जो मैंने सिखाया अप्लाई करो और जवाब दो। सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे यहां पे बताएंगे, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे बच्चे तेजी से बताएंगे। ये सिखाने के बाद तुम लोग के लिए मैं ऑलरेडी काम आसान कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं यहां खड़ा हूं ना, मेरा हर एक निंजा सब कुछ सीखेगा, इसकी गारंटी। मैं खड़ा हूं ना, मेरा हर एक निंजा सब कुछ सीखेगा, गारंटी। बस पेशेंस रखो। सारे बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही बढ़िया। तो रूल लगाइए, जो मैंने सिखाया वो ट्रिक लगाइए कि सर यहां दिक्कत कौन दे रहा है। तो आप कहिएगा सर दिक्कत देने वाला ससुरा ये अकेला ही है, क्योंकि माथे की पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ये नहीं है। तो आपकी खोपड़ी चलेगी, आपका दिमाग चलेगा कि सर इसके आसपास का 3 का मल्टीपल कौन कौन है। तो सर इसके आसपास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक, आपको डिवाइड पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, डिवाइड में पीछे वाला लेते हैं, पहले वाला लेते हैं। यानी कि सर अगर ये 2 की पावर 8 ना होके 2 की पावर 6 होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो सुनिएगा, 2 की पावर 8 से 2 की पावर 6 बनाना है, यानी पावर को 8 से 6 बनाना है, यानी पावर को 8 से 6 बनाना है सर जी। तो पावर 8 से 6 मतलब 2 पावर कम करना है, यानी 2 की पावर 2, यानी कि क्या सर, यानी कि 2 पावर कम करना है, यानी 2 की पावर 2 डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 डिवाइड करेंगे, वो सबसे छोटा नंबर जिससे 256 को डिवाइड किया जाए और वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 4 होगा। अब सवाल ये भी तुमसे पूछ सकता है कि ठीक है सर इससे डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो क्या होगा? तो जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो 2 की पावर 6 होगा। जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो क्या होगा? 2 की पावर 6 होगा। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो 64 होगा। सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो परफेक्ट क्यूब बनेगा वो किस नंबर का क्यूब होगा? अगेन रूल लगाइए कि सर सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 लिखेंगे, जो भी माथे की पावर होती है बाय 3 करके लिख देते हैं। तो 6/3 2 आएगा, यानी कि आपका जवाब होगा कि सर ये जो परफेक्ट क्यूब बनेगा ये 4 का परफेक्ट क्यूब होगा। कहानी क्लियर हो गई? सीसी कहिएगा। कहानी क्लियर हो गई? सीसी कहिएगा। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट खटाखट एकदम। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल तेजी से, फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे सीसी बोलेंगे और मैं आपके मन के सारे कंफ्यूजन को खत्म कर दूंगा अगले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में तुम्हारे मन का सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड का। मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को अब देखो, आपको एक बार में करके दिखा देता हूं। अब उस ट्रिक को मैं आपको एक बार में करके दिखा देता हूं। सबसे पहले 189 था, 189 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, 189 क्या था? 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, यही था ना 189? देख लो एक बार, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। देखो अब मैं आपको अपनी ट्रिक दिखाता हूं। तो क्या मल्टीप्लाई करे पूछे, क्या जवाब देंगे? क्या डिवाइड करे पूछे, क्या जवाब देंगे? देखो एकदम फटाफट अब आप जवाब दे सकते हो। बस अब ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। सारे बच्चे पेन नीचे रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपके मन के सारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा 5 मिनट में। देखो यहां पे, तो परफेक्ट क्यूब बनाने में सर ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा, दिक्कत ये दे रहा है, यानी इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भैया पावर 1 है ना? कहोगे हाँ सर पावर 1 है। ध्यान से सुनना, 1 के आसपास का 3 का मल्टीपल क्या है? मैं आपसे पूछूं 1 के आसपास का 3 का मल्टीपल क्या है? तो आप कहिएगा कि सर 1 के आसपास का 3 का मल्टीपल है, ध्यान से सुनिएगा, 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0। भैया टेबल तो 3 1 जा 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 1 जा 3 से टेबल स्टार्ट होता है। उससे पहले क्या आएगा? उससे पहले सर 3 0 जा 0 आएगा। ऑब्वियस ही बात है। हाँ सर, अब मैंने क्या तुमको सिखाया कि कभी भी मल्टीप्लाई बोले तो क्या करते हैं? आगे वाला। तो आगे वाला बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अगर सवाल पूछेगा कि क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करे, तो तुम क्या जवाब दोगे कि सर हम 7 की पावर 1 को 7 की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो पावर 1 को पावर 3 मतलब 2 7 और चाहिए, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 मल्टीप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। क्या डिवाइड करे? पीछे वाला लेते हैं सर।
यानी कि सर क्या डिवाइड करे पूछेगा तो हम जवाब देंगे, हम कहेंगे कि 7 की पावर 1 को 7 की पावर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, मैंने आपको सिखाया था। तो एक बात बताओ, ये 7 की पावर 0 1 कैसे बनेगा? तो सर इसको 7 से डिवाइड करके ये पूरा 7 हटा देंगे तब बनेगा। आंसर आ गया डिवाइड का 7। अगले सवाल पे सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अगला सवाल क्या था? तो अगला सवाल जो हमारा था सर जी वो था 243। चलो 243 में कंसेप्ट सिखाता हूं, 243 में यही सेम कंसेप्ट सिखाता हूं। तो 243 को कैसे एक्सप्रेस किया गया था? 3 की पावर 5। ठीक, ध्यान से देखते जाना, 3 की पावर 5। अब अगेन वही रूल, मल्टीप्लाई क्या करे सबसे छोटा नंबर, डिवाइड क्या करे सबसे छोटा नंबर। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पे दिक्कत देने वाला यही है अकेला। अब 5 के आसपास का 3 का मल्टीपल कौन है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अगर पूछेगा क्या मल्टीप्लाई करे तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई के लिए हमेशा आगे वाला लेना। यानी कि सर इसको 3 की पावर 6 बनाना पड़ेगा। 3 की पावर 6 कैसे बनेगा? 3 की पावर 5 से, एक और 3 दे दोगे तब बनेगा। तो 3 मल्टीप्लाई करे, क्या डिवाइड करे सर जी? पीछे वाला बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 की पावर 5 को क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 3 की पावर 5 को 3 की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे जब डिवाइड की बात करेगा। तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 5 से 3 की पावर 3 यानी 2 3 कम करना है। 2 3 मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9 कम करना है, यानी 9 से डिवाइड करेंगे। अगेन अगले सवाल में इसी कंसेप्ट को ट्राई करते हैं। अगला क्या था? 243 के बाद 256 था 2 की पावर 8। 256 एक और एग्जांपल लेते हैं। 256 था, 256 को कैसे एक्सप्रेस किया गया है? 2 की पावर 8। सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। तो यहां पे फिर से सर सवाल वही है, क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें? तो सर बस कंसेप्ट को यहां पे यूज कर देते हैं। सर दिक्कत देने वाला यही है, तो भैया इसके आसपास के 3 का मल्टीपल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जब पूछेगा कि क्या मल्टीप्लाई करे तो आगे वाला बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 8 से 2 की पावर 9 बनने का मतलब क्या हो गया सर? 2 की पावर 1 एक्स्ट्रा लगा। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 एक्स्ट्रा लगा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। पूछेगा क्या डिवाइड करेंगे सर? तो पीछे वाला लेते हैं। तो क्या डिवाइड करेंगे? तो पीछे वाला बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको 2 की पावर 6 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 2 की पावर 8 से 2 की पावर 6 कैसे बनेगा? तो 8 - 6 2, यानी 2 की पावर 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हटाना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या अब हर एक डाउट क्लियर हो गया? क्या अब एकदम परफेक्ट तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड का केस समझ में आ गया? तो सीसी बोलिएगा। फाइनली क्या अब मेरा हर एक निंजा कहेगा कि हां सर अब कोई डाउट नहीं है? हां सर अब कोई भी डाउट नहीं है। क्या मेरा हर निंजा अब ये कहेगा कि हां सर अब इंच भर का भी डाउट नहीं है? ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड के 2 टाइप के सवाल बनते हैं, आपने एक ही ट्रिक से बता दिए, सर कोई डाउट ही नहीं बचा है। एकदम सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे कि हां सर अब कोई डाउट ही नहीं है। आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो अब दिक्कत ही नहीं। अब देखो दोनों ही साइड में कोई भी सवाल बनाए कि ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, वो क्या होगा? तो आपको पता है कि सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा, जो परफेक्ट क्यूब होगा, वो 2 की पावर 9 होगा। तो जो परफेक्ट क्यूब क्या होगा वो भी पता कर सकते हो, किस नंबर का क्यूब होगा वो भी पता कर सकते हो, पावर 1/3 कर दो। ठीक है सर, आंसर आ गया। सेम चीज डिवाइड के साथ। अगेन यहां पे भी वही बात कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा वो क्या होगा? तो आप तुरंत कहिएगा कि सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा, वो यहां से देख के पता लग रहा है 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 होगा। ये किस नंबर का क्यूब होगा सर? तो 3 इंटू 7 पावर 1/3 कर देंगे, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया। तो अब इसमें अटैच करके कुछ भी पूछे, मल्टीप्लाई डिवाइड का सवाल दे, अटैच करके कुछ भी पूछे कि जो अब नया परफेक्ट क्यूब बनेगा वो क्या होगा, किस नंबर का क्यूब होगा, क्या होगा, सब बता सकते हैं सर जी। पूरी क्लैरिटी आ गई सभी को? पूरी क्लैरिटी आ गई क्या? यस या नो बोलिएगा। सभी को पूरी क्लैरिटी आ गई क्या? यस या नो बोलिएगा, फिर आगे चलेंगे फटाफट एकदम। सभी को पूरी क्लैरिटी आ गई क्या? यस या नो बोलिएगा, आगे चलेंगे फटाफट एकदम कि हां सर अब इंच भर का भी डाउट नहीं है, पूरी क्लैरिटी आ गई। विभोर जी देखो बहुत अच्छे से मैंने बहुत टाइम लेके एक्सप्लेन किया है। सिर्फ आप ही कुछ 2-3 बच्चे मैं पूरे चैट में देख रहा हूं, सिर्फ 2-3 बच्चे जो कह रहे हैं नहीं समझ में आया। तो ये जो 2-3 कुछ बच्चे हैं हजारों बच्चों में, इनके लिए बस एक ही सेशन रहेगा यार, हाथ तुम्हारा भी नहीं छोड़ूंगा। जब ये लेक्चर खत्म हो जाए रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से सुन लेना, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। ठीक, चलिए
तो सर ये वैरायटी पूरी अब क्लियर हो चुकी है, इस वैरायटी में अब इंच भर का भी डाउट नहीं बचा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो क्यूब करना क्या होता है, एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है सर, आपने ऑब्जर्व किया कि अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में जितनी भी क्यूब की कहानी पढ़ी वहां पे सारे पॉजिटिव नंबर्स थे। हाँ सर थे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर थे। अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब पूछ दिया तो सर, जैसे हमसे कहेगा कि भाई तू मुझे -1 का क्यूब बता क्या होगा, तो -1 के क्यूब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 की पावर 3। तो क्या आंसर नहीं निकाल सकते? हाँ सर, वही डेफिनेशन है। किसी भी नंबर का जब क्यूब निकालना होता है तो करते क्या, उस नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 का क्यूब -1 की पावर 3 का मतलब -1 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सॉर्टेड है। क्या ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? हाँ सर, हम क्या कहेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, साइन देख लें सर, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, -1। अगेन हमसे कोई कहे -3 का क्यूब बताओ, यानी कि -3 की पावर 3, तो मतलब क्या हुआ सर, क्यूब का जो भी नंबर है गधा घोड़ा हाथी, उसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो -3 का क्यूब यानी -3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? आप कहिएगा सर 3 3 जा 9 3 जा 27। अगेन आप कहिएगा सर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर -27। अगेन तुमसे पूछा जाए -5 का क्यूब क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? तो आप कहिएगा कि सर अगर कोई हमसे -5 का क्यूब पूछेगा, मतलब -5 की पावर 3 पूछेगा, यानी कि क्यूब निकालना है -5 का, यानी -5 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -5 इंटू -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125। अगेन सर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हाँ सर आंसर आ गया -125। अब तुम लोग को ये अगर समझ में आ गया है तो बताओ -2 का क्यूब क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे -2 का क्यूब क्या होगा, जल्दी बताओ। सभी को अगर यह समझ में आ गया तो अब आराम से मेरे को -2 का क्यूब बताओ क्या होगा। सभी के झटपट आंसर आने चाहिए 10 सेकंड में, सभी के झटपट 10 सेकंड में आंसर आने चाहिए एकदम धुआंधार तरीके से। -2 का क्यूब क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ -2? या फिर हमसे पूछ ले -2 की पावर 3, एक ही मतलब है, मैंने आपको बोला था क्यूब एक लंबी चौड़ी बात होती है, उसी को मैथमेटिशियन शॉर्टकट में क्यूब करके लिख देते हैं। तो -2 का क्यूब पूछे या डायरेक्टली पूछे -2 की पावर 3, हम एक ही आंसर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, मतलब सर इस -2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 लिख लेंगे। साइन का झोल देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर -8 होगा। तो सर नेगेटिव नंबर का भी क्यूब निकालना कोई तोप काम नहीं है, क्यूब की डेफिनेशन ही यूज करनी है। क्यूब की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी बात यह है कि क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर नेगेटिव नंबर का भी क्यूब निकालना है सर जी, तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो हुआ प्रोसेस से बनाना, इसके ट्रिक क्या है? सर अगर कोई हमसे पूछे कि इसको बनाने की क्या कोई सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। आप इसको सिंपली एक ट्रिक से बना सकते हो। क्या ट्रिक बनाओगे, देखो ध्यान से। तुमको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि सर कभी भी अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है। -1 का क्यूब निकाला -1 आया, -3 का क्यूब निकाला -27 आया, -5 का क्यूब निकाला -125 आया, -2 का क्यूब निकाला -8 आया। तो तुमको एक तगड़ी चीज दिख रही है कि सर कभी भी अगर हम एक नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आंसर भी नेगेटिव आता है। कभी भी अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आंसर भी नेगेटिव आता है। नेगेटिव नंबर का क्यूब आंसर भी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का क्यूब आंसर भी नेगेटिव। कहोगे हाँ सर, तो ये बोलना सही है कि क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। सही बात है, एक बड़ी ऑब्जर्वेशन मिली कि सर कभी भी अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी का, वो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव फ्रैक्शन हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी नेगेटिव हो, अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अब देखो ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, ये बात याद रखते हुए सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपको पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालना है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो तुम पहले ही आंसर में नेगेटिव साइन लगा देना और जो नंबर है बस क्यूब करके लिख देना, जो नंबर है क्यूब करके डायरेक्टली लिख देना। जैसे मान लो कोई पूछे -3 का क्यूब बताओ, कोई पूछे तुमसे
माइनस कुछ भी, लेट्स से -6 का क्यूब बताओ, तो इस ट्रिक को अप्लाई करो कि सर नेगेटिव नंबर का क्यूब हो रहा है तो आंसर में तो नेगेटिव आएगा ही। अब बस जो नंबर है उसको क्यूब करके लिख दो, तो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, ये आपका आंसर होगा। अगेन 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36, यहाँ 3 6 3 18 प्लस 3 21 माइनस 216 आंसर होगा। सभी को मजा आ गया, फील आ गई, चीजें समझ में आ गई, सीसी कहिएगा कि हाँ सर नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का क्यूब के पीछे का क्या कंसेप्ट है ये भी सीख गए, पूरा प्रोसेस सीख गए। ये भी सीख गए कि सर किसी भी नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का जब क्यूब निकालते हैं तो आंसर भी नेगेटिव आता है। और सर निकालने की एक धांसू सी ट्रिक भी सीख गए कि कुछ मेहनत नहीं करनी है, नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालना है। मुझे पता है सर आंसर में नेगेटिव आएगा, पहले ही नेगेटिव साइन लगा देंगे, जो नंबर है बस उसको क्यूब करके लिख देंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं फ्रैक्शन के क्यूब पे। तो देखो तुमने क्या क्या सीख लिया, तुमने पॉजिटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना सीख लिया, तुमने अभी जस्ट नेगेटिव नंबर का नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालना सीख लिया। अब फ्रैक्शन का या डेसिमल का क्यूब निकालना सीखते हैं। तो फ्रैक्शन का क्यूब कैसे निकालेंगे, अगेन डेफिनेशन यूज करो। डेफिनेशन क्या कहता है कि भैया किसी भी चीज का क्यूब करना है उसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करो। सही बोल रहा हूं, कहोगे हाँ सर सही बोल रहा हूं। जैसे मान लो ये फ्रैक्शन है, ये मेरा रैशनल नंबर है 2/3, इसका मुझे क्यूब निकालना है, फाइंड द क्यूब ऑफ 2/3, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे 2/3 की पावर 3, कहोगे हाँ सर। तो रूल क्या कहता है, क्यूब मतलब अपने आप को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 2/3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब ये जो हम कर रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं लिख सकता, ध्यान से सुनना, कि जो फाइनल आंसर होगा सर उसका न्यूमरेटर क्या होगा। तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आ रहा है, यानी 2 की पावर 3। ठीक ठीक सर। अगेन जो आंसर का डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 3। हाँ सर, क्लियर है, हाँ सर। यानी कि अब मैं बड़ी इजिली कह सकता हूं कि सर 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सर 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9 3 27। यानी कि सर हम ये बीच वाला काम क्यों बार बार करें। आपको अब एक चीज दिख गई कि सर क्यूब का मतलब एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो ये बार बार 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे लिखना फिर ऐसे लिखना, इतनी मेहनत क्यों। हम सीधे ये वाला लॉजिक यूज कर लेते हैं, यानी कि सीधे हम ये कह सकते, इस नतीजे पे पहुंचे कि सर अगर मुझे किसी फ्रैक्शन वाली चीज का, रैशनल नंबर वाली चीज का क्यूब निकालना है, तो हम सीधे ये बात याद रख सकते हैं कि भाई जो आंसर होगा, आंसर का न्यूमरेटर क्या होगा, तो जो ये न्यूमरेटर है इसका क्यूब डिवाइडेड बाई आंसर का डिनोमिनेटर क्या होगा, जो यहां डिनोमिनेटर है उसका क्यूब। अब हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे आंसर लिख सकते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा। सभी को मेरी बात क्लियर हो गई, सीसी बोलिएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हो, कि अगर मुझे किसी फ्रैक्शन वाली चीज का, रैशनल नंबर वाली चीज का क्यूब निकालना है, तो मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा करूं कि बार बार अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करूं, जब मुझे एक पैटर्न दिख गया है, इस पैटर्न को मैं सीधे यूज करता हूं कि भाई तू डायरेक्टली क्या कर ले, जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका क्यूब कर ले, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका क्यूब कर ले, और बस इसको कैलकुलेट करके लिख ले, बात खत्म। कहोगे हाँ सर। यानी कि अब अगर आप बात समझ गए हो, यानी कि आप कह दीजिएगा कि सर 3/5 का होल क्यूब मुझे निकालना है, तो मैं अपने कंसेप्ट को सीधे यूज करूंगा। क्यों मैं इतना लंबा चौड़ा करूं, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, क्यों मैं इतने सारे स्टेप लिखूं। मैं सीधे ये कंसेप्ट यूज करके कहूंगा कि सर मैं इसको लिखूंगा कि जो आंसर होगा वो होगा ये जो 3 है उसके माथे की पावर 3, अगेन डिनोमिनेटर में जो 5 है उसके माथे की पावर 3। तो भैया हमारा फाइनल आंसर 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 5 5 25, 5 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। सभी को कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गई है तो जल्दी से अब तुम लोग मेरे को ये बताओ क्या वैल्यू आएगी। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम फटाफट खटाखट, जल्दी से मेरे को बताओ तुम लोग ये वैल्यू क्या आएगी। स्टोरी 530 पे आएगी, ऑलरेडी बोल दिया था तुम लोग को मैंने।
स्टोरी 5:30 पे सुनाऊंगा, ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया था। जल्दी बताओ क्या होगा 1/4 का होल क्यूब। बहुत ही बढ़िया। कहिएगा कि सर क्यों मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं लिखूं 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। मैं सीधे इस कंसेप्ट को यूज करके कह दूंगा कि सर इसको मैं लिख लूंगा कि जो मेरा आंसर होगा उसमें 1 भी होगा 4 भी होगा। क्यूब है ना सर, तो 1 के भी माथे का सिंदूर 3 और डिनोमिनेटर के भी माथे का सिंदूर 3। तो 1 की पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 4 जा 64 आएगा। यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 1/64। बहुत ही बढ़िया, समझ गए तुम लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर फ्रैक्शन का क्यूब कैसे निकालना है ये भी तुम लोग को समझ में आ गया है, यानी क्यूब अब तुम लोग को पूरा समझ में आ गया। अब कुछ सवाल फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, 15 का क्यूब पता करना है। भिड़ जाओ, चलो जल्दी से आंसर बताओ। 15 का क्यूब क्या होगा? 45 सेकंड दे रहा हूं, 45 सेकंड दे रहा हूं। ABCD आंसर निकालो, 15 का क्यूब क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, चलो फटाफट। अब कुछ सिंपल सिंपल सवाल है वो कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। कुछ सिंपल सिंपल सवाल है वो कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलो जल्दी से बताओ तो आंसर क्या होगा। सारे बच्चे तेजी से आंसर बताएंगे, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे तेजी से आंसर बताएंगे। सर पोल कराइए, ये खंबा है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर पोल कराइए, तो ये खंबा है क्या? ये पोल नहीं है। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, बैकी बैकी। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो क्या कहिएगा कि सर 15 का क्यूब निकालना है। आप कहिएगा, आप बोलिएगा कि सर 15 का क्यूब निकालना है। तो ठीक है सर, निकाल लेते हैं। कैसे निकालिएगा? तो सर सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे। सर 15 के क्यूब का मतलब क्या हो गया? 15 इंटू 15 इंटू 15 तो हो गया। हाँ सर, तो 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 225। इतना तो जानते हैं सर। इंटू 15 करना बाकी है, कर लेते हैं इंटू 15। तो इंटू 15 करेंगे कितना आ जाएगा सर? 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 का 2 यहां 1, 5 2 जा 10 1 11। फिर आगे चलेंगे, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी कितना आ गया? 5 5 प्लस 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 3375 आंसर होगा। 3375 यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर है? सीसी कहिएगा। सर विच वॉच आर यू वियरिंग? आई एम वियरिंग अ G-Shock। ये वही घड़ी है जो तुम लोग के सामने मैंने खोल के नीचे गिरा दी थी। चलो सारे बच्चे सीसी कहिएगा। सभी को समझ में आ गया? सीसी बोल के बताइएगा, अगले सवाल पे चलेंगे। यानी कि सर नॉर्मली क्यूब जब निकालना है तो मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो इससे आपको यह क्लियर हो गया कि सर नॉर्मली अगर मुझे एक नंबर का क्यूब निकालना है यानी उस नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब करना क्या है? मल्टीप्लीकेशन करना है सॉल्व करने के लिए। सॉर्टेड है मामला? हाँ सर सॉर्टेड है मामला। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने प्यारे निंजाज ने बी जवाब दिया है, 80%। नाइस। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। आर्यन जी, कार्तिक जी, विनीत जी, अमन जी, प्रियांशु जी, अफसीन जी, मुकुंद जी, नीरज जी, विनोद जी, नैतिक जी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी वेरी नाइस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल रहा 21 का क्यूब निकालना है। फिर से पोल लगा रहा हूं 45 सेकंड का। चलो जल्दी से जवाब दो। 21 का क्यूब जल्दी जल्दी बताना, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट। 21 का क्यूब जल्दी बताओ। 21 का क्यूब फटाफट एकदम तेजी से। 21 का क्यूब क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से निकाल लो आंसर बताओ। सारी चीजें तुम लोग को मैंने सिखाई हैं, यूज करो। जो भी दिमाग लगाना सिखाया है यूज करो। हाँ चलो, एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई ट्रिक होगी क्या? आगे सीखेंगे। क्यूब निकालने की क्या ट्रिक है आगे सीखेंगे। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, क्या ट्रिक है आगे सीखेंगे। चलिए तो देखो 21 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 21 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करो। कहोगे हाँ सर। अब तुम लोग को मैंने कहा था ना टेबल याद करो, तो अगर टेबल याद है तो तुमको पता है सर 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अगर नहीं भी याद है तो स्क्वायर निकालने की तो ट्रिक याद है ना कि हाँ सर 21 का स्क्वायर निकालने की आपने ट्रिक बताई थी। 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि सर जी यहां पे आंसर आएगा 14441। ऐसे भी आंसर आ रहा। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 निकालना है। 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर 441 हो गया इंटू 21, यानी कि सर कैलकुलेट कर लेते हैं। 441 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसके बाद सर 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि सर 1 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 12 का 2 यहां 1, 9261 आंसर होगा। 9261 यानी कि बी आंसर अगेन। तो कितने प्यारे प्यारे निंजास ने बी जवाब दिया है देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन यार,
तो आर्यन जी, अमन जी, जयंत जी, प्रियांशु जी, इट्स हर्ष जी, निखिल जी, आसिया जी, अबू जी, आरुष जी, सिद्ध जी, बहुत ही बढ़िया, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? सीसी कहिएगा, अगले सवाल पे चलेंगे। सभी को क्लियर हो गया? सीसी कहिएगा, आगे चलेंगे फटाफट एकदम। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी के सीसी आ रहे हैं। तो अगेन इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे बच्चे सीसी बोलेंगे। चलो बढ़िया, अगला सवाल बनाओ। चलो अगला सवाल बनाओ। 60 का क्यूब क्या होगा? चलो फटाक से, ये तो बहुत इजी सवाल है। 60 का क्यूब क्या होगा? इसके लिए 30 सेकंड दूंगा। चलो इसका जवाब दो। 60 का क्यूब क्या होगा? चलो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से एकदम। 60 का क्यूब क्या होगा? जल्दी से बता दो। 60 का क्यूब क्या होगा? जल्दी बताओ एकदम। सारे बच्चे का 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम इस सवाल में लगना ही नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धुआंधार, बहुत ही जबरदस्त, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं सही। देखो ध्यान से, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं नॉर्मल सोचूं सर, तो 60 का क्यूब मतलब 60 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60। ये करना इज नॉट इजी, थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है। लेकिन आप लोगों को मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में लास्ट में जब जीरो आता है ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? याद आ रहा है कुछ? मान लो 60 का स्क्वायर निकालना होता तो ट्रिक मैंने क्या सिखाई थी कि भैया लास्ट में जीरो है, वो जीरो भूल जाओ, क्या बचा? 6। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। अब जितना भी जीरो है डबल करके लिख दो, स्क्वायर है ना, डबल करके लिख दो। तो एक जीरो का डबल 2 जीरो होगा, 2 जीरो लगा दिया। तो भैया लास्ट में जब एकदम जीरो रहता है ना, तो इस ट्रिक से आप फटाक से स्क्वायर निकाल सकते हो। अगेन मान लो मैं कहता 70 का स्क्वायर, तो क्या जवाब देते? सर लास्ट में जीरो है, क्या है उससे पहले 7, 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो है लास्ट में, डबल कर दो, एक का डबल 2 होगा, लास्ट में 2 जीरो लगा दो, यही आंसर होगा। मान लो कोई क्या देता 8000 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? तो लास्ट में लगातार जीरो है सर, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 लिख दिया। 3 जीरो है ना, डबल करो, 3 जीरो का डबल 6 जीरो होगा, 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर होगा। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सिखाई थी कि कभी भी अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो रहता है तो स्क्वायर निकालना कितना इजी है, आप इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो। सभी को ये चीज में मजा आया? कहानी क्लियर हुई? तो एक बार सीसी बोलिएगा। सभी को इसमें मजा आया? कहानी क्लियर हुई? सीसी बोलिएगा, फिर आगे चलूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? और इसको लिख लेना कॉपी पे, सभी लोग इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना कि सर अगर किसी नंबर के लास्ट में लाइन से जीरो आता है तो इसके स्क्वायर के लिए हमें ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। यह छोटी सी ट्रिक आपकी यूज करनी है कि जीरो से पहले जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करके लिख देना, जितने जीरो है गिन लेना, उसको डबल करके आगे लगा देना, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ सर। अगर आपको क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बताना एक बार, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? देखते हैं कितनी खोपड़ी तुम्हारी चलती है, जल्दी से बताओ तो। इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 2100 का स्क्वायर। तुम लोग कितना समझे हो? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताओ तो इसका स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा? तेजी से एकदम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया। क्या कहिएगा सर आप वाली ट्रिक? लास्ट में जीरो को हटा दे तो 21 है, 21 का स्क्वायर सर 441, याद भी है या ट्रिक से निकाल सकते हैं 21 का स्क्वायर। और 2 जीरो है सर, 2 जीरो का डबल 4 जीरो हो जाएगा, लास्ट में 4 जीरो लाइन से लगा देंगे, ये आंसर होगा। सभी को अब स्क्वायर वाली ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर स्क्वायर वाली ट्रिक समझ में आ गई। तो अगर स्क्वायर वाली ट्रिक तुम लोग को क्लियर हो गई तो क्यू वाली ट्रिक में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखो ध्यान से, क्यू वाली ट्रिक भी ना इसी तरीके से काम करती है। जैसे मान लो 3 नंबर लिखता हूं, मुझे 40 का क्यूब निकालना है, मुझे 50 का क्यूब निकालना है, और मुझे लेट से 600 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 3 नंबर लिखता हूं। ठीक, अब देखो क्यूब में भी ना ऐसे ही ट्रिक काम करती है कि लास्ट में जीरो है ना, तो कुछ मत करो, जो जीरो से पहले नंबर है ना उस नंबर को क्यूब करो, क्योंकि यहां क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, लिख लिया। अब क्यूब में क्या करना है, ध्यान से सुनना,
लास्ट में जितने जीरोस है गिन लो, इंटू 3 कर देना। अब यहां लास्ट में कितना जीरो है, एक। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, तो लास्ट में 3 जीरो लगा दोगे। अगेन इस ट्रिक को यहां अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना। सर जीरो से पहले नंबर क्या है, 5। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 कहोगे, हाँ सर। कितना लास्ट में जीरो है सर, एक। इंटू 3 कर दो, जितने भी लास्ट में जीरो हो, तो एक जीरो इंटू 3, 1 इंटू 3 3 होगा, लास्ट में 3 जीरो लगा दो। अगेन सर 600 का क्यूब निकालना है, क्या जवाब दोगे सर, जीरो से पहले 6 है, 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 6 जा 216 कहोगे, हाँ सर। लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो है, जितने जीरो इंटू 3 कर दो, तो जो जीरो है इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6। सभी को क्यूब की भी ट्रिक समझ में आ गई, सीसी बोलिएगा। सभी को क्यूब की भी ट्रिक समझ में आ गई, सीसी बोलिएगा। जल्दी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी को क्यूब वाली ट्रिक भी समझ में आ गई, सीसी बोलिए, एकदम स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर में क्या करते थे, जीरो से पहले जो नंबर उसको स्क्वायर करते थे, जितने जीरो है गिन लेते थे, डबल कर देते थे। क्यूब में क्या करना है, जो भी जीरो से पहले नंबर है उसको क्यूब करना है, जितने जीरो है गिन लेना, उसको ट्रिपल कर देना। वहां डबल करना था, यहां ट्रिपल करना। ट्रिपल करने का मतलब क्या होता है, इंटू 3 करना, वही तो कर रहे हैं सर। अब आप इजीली 60 का निकाल सकते हो, तो अगेन आप ट्रिक यूज कर दोगे, तो फटाक से कह दोगे कि सर देखो 60 में जीरो से पहले नंबर क्या है, 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 6 जा 216। अब लास्ट में एक जीरो है, ट्रिपल कर दो, इंटू 3 कर दो, तो एक जीरो इंटू 3, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 जीरो लास्ट में लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 216, लास्ट में 3 जीरो, 216 लास्ट में 3 जीरो, यानी कि ए आंसर होगा। मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कह दीजिएगा। सभी को मजा आ गया, फील आ गए, सीसी कह दीजिएगा। तो कितने निंजास ने राइट आंसर दिया है, नाइस, लगभग 75%। आर्यन जी, अफसीन जी, विनेंजो जी, आयुष जी, अमन जी, हसन जी, मनदीप जी, नीरज जी, हर्ष जी, भूत भैया, काय भैया, भूत से बहुत प्यार है तुमको, भूत भैया नाम रखा है। सभी को क्लियर हो गया, सीसी कहिएगा। सर वॉच कहां से ली, दुकान से ली। एक बच्चा पूछ रहा है सर वॉच कहां से ली, दुकान से ली, और कहां से ली। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सर जी। तो इस सवाल को भी धुएं में उड़ा दिया। अब देखो अगला सवाल, अब मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनना। स्टोरी सुना रहा हूं, पेशेंस रखो, ये वैरायटी खत्म होते ही स्टोरी सुना रहा हूं, देखो ध्यान से। अब आप कहिएगा सर 1.2 का क्यूब डेसिमल नंबर है, कभी भी अगर डेसिमल दिखे ना तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाना। तो क्या याद रखोगे कि सर ने सिखाया, कभी भी अगर हमें डेसिमल दिखे तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाना है। ये रूल आप याद रखिए। यानी कि सर अगर ऐसा है तो 1.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा। हाँ सर, सिंप्लीफाई मत करना, ऐसे ही रहने देना, सिंप्लीफाई मत करना, बार बार कह रहा हूं, ऐसे ही रहने देना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसका क्यूब। अब ऐसे नंबर का क्यूब निकालना सिखाया ना तुमको अभी जस्ट। हाँ सर, इसको हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर का क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्यूब। ठीक है सर, सॉर्टेड है सर। हाँ सर, 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, इंटू 12 करिएगा सर जी, तो 12 4 जा 48 का 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52 का 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, 1728 आएगा सर जी। तो 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000। सिंपल, सिंपल सी चीज है, कहोगे हाँ सर। 10 की पावर 3, अभी तो तुमको इस टाइप के नंबर का सिखाया ना कि भैया जीरो से पहले जो नंबर है उसको क्यूब करो। 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1 1 लिखा। अब एक जीरो है ना, एक जीरो को ट्रिपल करो, तो एक जीरो का ट्रिपल यानी इंटू 3, 3 जीरो 3 जीरो लास्ट में लगा दिए। अब इसको वापस कन्वर्ट करो डेसिमल में, वापस कन्वर्ट करोगे सर तो 3 जीरो मतलब 3 डिजिट पे डेसिमल लास्ट से, यानी 1.728 आंसर होगा। 1.728 कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है। सभी को क्लियर हो गया डेसिमल वाला कैसे बनाना है, सीसी कहिएगा। सभी को क्लियर हो गया डेसिमल वाला कैसे बनाना है, सीसी कहिएगा। तो कभी भी कोई डेसिमल वाला क्यूब दिखे तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आराम से डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, सिंप्लीफाई मत करना, आप बस फ्रैक्शन में चेंज करना। ये नहीं कि तुम सिंप्लीफाई करके काटा पीटी मचा रहे हो, ना बाबा ना, बस उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना। अब फ्रैक्शन का क्यूब करने का तरीका जानते हो, वो कर लेना, आंसर आएगा उसको वापस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना, खेल खत्म, पैसा हजम। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो एक बार इसका जवाब दो तो।
चलो जल्दी से इसका जवाब दो, तो यहां पे पोल लगा दे रहा हूं मैं, जल्दी से क्लियर है तो इसका जवाब दो तो क्या होगा, तेजी से जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो तो, अगर क्लियर है तो। स्टोरी सुना रहा हूं, पेशेंस रखो, स्टोरी सुना रहा हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। सारे बच्चे एकदम जल्दी से क्लियर है तो इसका जवाब दे दीजिए। सारे मेरे प्यारे प्यारे निंजास को क्लियर है तो इसका जवाब दे दीजिए, तेजी से एकदम फटाफट एकदम, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, तेजी से, बस स्टोरी आने ही वाली है, रस्ते में है, स्टोरी आने ही वाली है, रस्ते में है, स्टोरी आने ही वाली है। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से एकदम। बहुत ही बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। तो क्या कहिएगा कि सर अगेन आपने जो कंसेप्ट सिखाया है उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। आप कहिएगा कि सर 3.5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 35/10। मन ललचा रहा होगा कि सर सिंप्लीफाई कर देते काट पीट के, तो मन पे कंट्रोल करना, काटना पीटना मत, वैसे ही रहने देना फ्रैक्शन में। अब इसका क्यूब, फ्रैक्शन का क्यूब कैसे करना भी सिखाया, न्यूमरेटर का क्यूब कर दो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्यूब कर दो। हाँ सर, अब 35 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर पहले 35 का स्क्वायर। अब देखो लास्ट में 5 होता है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको। 5 5 जा 25, 3 से 1 ज्यादा 4, 4 3 जा 12, यानी 35 का स्क्वायर इतना है, इंटू 35, तो आ जाएगा 35 का क्यूब। हाँ सर, तो इंटू 35 करेंगे तो कितना हो गया, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 का 2 1, 5 2 जा 10 1 11, यहां 1 5 1 जा 5 1 6। आगे देखिएगा, 5 3 जा 15 1, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। अगेन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 कहोगे, हाँ सर। तो 5 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 6 6 12 का 2, यहां 1 4 2 8 7 5। यानी कि आप यहां पे जवाब दीजिएगा, आप यहां पे कहिएगा कि सर 35 का क्यूब आएगा 42875 डिवाइडेड बाई, अब इसका क्यूब, सर लास्ट में 0 है, 0 से जस्ट पहले 1 है, 1 का क्यूब 1, एक 0 है, ट्रिपल कर दो, एक का ट्रिपल 1 इंटू 3 3, यानी कि 3 0 लगा देंगे, यानी यही आंसर होगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो पीछे से 3 डेसिमल डिजिट, क्योंकि 3 0 है, तो 1 2 3, यानी सर 42.875 हमारा आंसर होगा। 42.875 कहां दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए विल बी आवर राइट आंसर। कहानी क्लियर हुई, सीसी कहिएगा, सभी को कहानी क्लियर हो गई, सीसी कहिएगा। देख रहा हूं पढ़ी हुई चीजें यूज हो रही है। क्यूब निकालने में भी जो मैंने आपको स्क्वायर्स में ट्रिक सिखाई वो देखो, यूज करने से कितना टाइम बच रहा है। अब आपको मेरे ट्रिक का फायदा दिख रहा है कि हाँ सर आपने अच्छा किया, हमें ट्रिक दिखा दिया, ट्रिक सिखा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यूब निकालने में स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है सर जी, और स्क्वायर की ट्रिक हमें आती है तो कैलकुलेशन फास्ट हो गई है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है सर बनाने में। तुम सोचो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है अगर तुमको स्क्वायर की ट्रिक नहीं आती। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर की ट्रिक के कारण तुम्हारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गई है। तो भैया राइट आंसर ए आएगा। कितने निंजाज ने ये जवाब दिया है, लगभग 77% ने। आर्यन जी, सानवी जी, विनेको जी, शौर्य जी, हर्ष जी, आयुष जी, आस्या जी, नेहा जी, देवजत जी, रणवीर जी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो भैया जी यहां पे इसके साथ ये सवाल कंप्लीट होता है। अब ये सवाल तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम बना के आना, ठीक है। अगेन यहां पे ध्यान से सुनना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को तुम लोग बड़े अच्छे से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना जानते हो। हाँ सर। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हो। हाँ सर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्यूब है, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करके क्यूब कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे। आंसर निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। अभी आपने इस टाइप के सवाल करवाए हैं, ये भी होमवर्क रहेगा करके आना, ये भी होमवर्क रहेगा करके आना, ठीक है भैया। भाई तुम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हो। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, क्यूब करना मैंने सिखा दिया, क्यूब करके आंसर निकाल लेना, ये होमवर्क रहेगा। अगेन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो वही वाला जो कंसेप्ट सिखाया कि भैया परफेक्ट क्यूब नहीं है, बताओ किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अब परफेक्ट क्यूब हो जाए भैया जी। ऐसा सवाल करना भी जस्ट सिखाया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों। होमवर्क रहेगा, बना लोगे। अगेन अगला होमवर्क देखो, किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें कि अब जो नया नंबर आए, जो क्वोशिएंट आए, वो परफेक्ट क्यूब हो। तो डिवाइड वाला केस भी बताया, ये भी बना लोगे, ये भी होमवर्क रहेगा। तो भैया इसके साथ मेन क्यूब की सारी कहानी हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब ये क्रिस्टल क्लियर होने के बाद
एक लास्ट ऑब्जर्व करने वाली चीज देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मजेदार ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, सभी लोग अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बस ये लास्ट चीज फिर स्टोरी सुनाऊंगा कि सर 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो, ऑड नंबर आ रहा है। हाँ सर। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो, 27 ऑड नंबर आ रहा है। हाँ सर। 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो, 125 ऑड नंबर आ रहा है। हाँ सर। 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो, 343 ऑड नंबर आ रहा है। हाँ सर। 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हो सर जी, एक ऑड नंबर आ रहा है। यानी कि सर आपको एक तगड़ी चीज और ऑब्जर्व हो रही है कि कभी भी अगर हम एक ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर भी ऑड नंबर आएगा। ये बात क्लियर हो गई तो सीसी कहिएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई तो सीसी कहिएगा, जल्दी से ताबड़तोड़ तरीके से, फटाफट एकदम। सभी को यह बात समझ में आ गई तो सीसी बोलिएगा कि हां सर बिल्कुल गर्दा तरीके से क्लियर हो गई कि अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर भी ऑड नंबर आता है। यह हमें क्लियरली अपने टेबल में दिख रहा है और यह आगे भी हो रहा होगा। आप किसी भी नंबर पे ट्राई करना, आपको यह पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगेन इसी तरीके से अब तुम खोपड़ी चला सकते हो कि इवन में क्या होगा, कि सर मुझे दिख रहा है 2 एक इवन नंबर है, क्यूब कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। 4 एक इवन नंबर है, क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है। 6 एक इवन नंबर है, क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है। 8 एक इवन नंबर है, क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है। 10 एक इवन नंबर है, क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है। तो हमें फिर एक और पैटर्न इसी तरीके से दिख रहा है कि सर अगर हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर भी इवन नंबर आता है। तो ऑड नंबर का क्यूब एक ऑड नंबर देगा, इवन नंबर का क्यूब एक इवन नंबर देगा। और सेम चीज याद करो स्क्वायर में भी हो रही थी कि इवन नंबर का स्क्वायर करते थे तो इवन नंबर आता था, ऑड नंबर का स्क्वायर करते थे तो ऑड नंबर आता था। क्यूब में भी सेम चीज हो रही है, इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं, इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं, ऑड नंबर आ रहा है। तो अगर ये अब क्लियर है, अगर ये अब क्लियर है तो जल्दी से अब इस सवाल का जवाब दे दो। तो एकदम एकदम धुआंधार स्पीड से मेरे को अब इस सवाल का जवाब दे दो। तो जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से तेजी से 30 सेकेंड्स में जवाब आना चाहिए। द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज, दुनिया में कोई भी इवन नंबर हो उसका क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, इवन ऑड दोनों आ सकता है, या पता नहीं सर आंसर, जल्दी बताओ। अब अगर तुम लोग बात समझ गए हो तो इस सवाल का जवाब दो कि दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, दुनिया का कैसा भी इवन नंबर हो, कितना भी छोटू इवन नंबर हो, कितना भी बड़ू इवन नंबर हो, अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर कैसा नंबर आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा कि इवन ऑड, कुछ भी आ सकता है, या पता नहीं आंसर सर, हम तो ढकलोल हैं, हमें आंसर नहीं पता कांड से। बहुत ही बढ़िया। तो अभी आपने सीखा है सर कि अगर हम इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर भी इवन नंबर आता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो कितने प्यारे निंजाज ने ए जवाब दिया। तो अगर मैं यहां पे देख लूं तो 90% से ज्यादा निंजाज ने एकदम सही दिमाग लगाया है। ओपी, विनेंजो, विनीत जी, आर्यन जी, भविष्य जी, सोहम जी, आरव जी, आफसीन जी, मोहित जी, जयंत जी, मुकुंद जी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी वेरी नाइस। चलिए अब एक और इजी सवाल जिसके बाद स्टोरी सुनेंगे। चलो इसका जवाब दो। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज, जल्दी से इसका जवाब दो। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले ले, दुनिया का कैसा भी ऑड नंबर ले ले, कितना भी बड़ा ऑड नंबर ले ले, कितना भी छोटा ऑड नंबर ले ले, अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या है, ऑड नंबर का क्यूब क्या है, इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा या इवन ऑड, कुछ भी आ सकता है, या पता नहीं सर आंसर। जल्दी बताओ, फटाफट एकदम, फटाफट एकदम तेजी से बताओ। इस सवाल के साथ क्यूब के पूरे सवाल की वैरायटी हम देख लेंगे और फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन स्टोरी के बाद। फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे लेकिन स्टोरी के बाद। जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे, सारे बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी के जवाब आ रहे हैं। तो आप कहिएगा कि सर अभी आपने सिखाया कि अगर ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर भी ऑड नंबर आता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कितने प्यारे प्यारे निंजाज ने भी जवाब दिया है, 90% से ज्यादा निंजाज ने। तो भाई विनेंजो जी, आयुष जी, मनदीप जी, आर्यन जी, विनीत जी, श्लोक जी, भूत भैया जी, भविष्य जी, मोहित जी, सीमाप जी। भैया देखो, भूतकाल भी आ गया, भविष्य काल भी आ गया, वर्तमान काल की बस कमी थी, कोई बच्चा वर्तमान काल रहता वो भी आ जाता है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। तो भैया इसके साथ ये सारी वैरायटी खत्म होती है और अब हम स्टोरी टाइम पे आ गए हैं। यहां तक मजा आ गया सभी को तो सीसी कहिएगा।
यहां तक सभी को मजा आ गया, फील आ गई तो सीसी कहिएगा कि हाँ सर एकदम मजा आ गया, फील आ गई। सभी को मजा आ गया, फील आ गई, सीसी बोल के बता दीजिएगा कि हाँ सर एकदम मजा आ गया, एकदम फील आ गई, जबरदस्त तरीके से सब समझ में आ गया। सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे तेजी से। फिर स्टोरी के साथ अपने लेक्चर को एंड करेंगे, स्टोरी के साथ अपने लेक्चर को एंड करेंगे यार। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, स्टोरी के साथ लेक्चर एंड करेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए कहानी सुनिए, कहानी के साथ लेक्चर होगा खत्म। तो क्या कहानी है जो प्रिंस सेंसेई को सुनानी है? तो भैया कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी कुछ ऐसी है कि सर जी प्रिंस सेंसेई एक बार गए सर्कस में। ठीक है, कहां गए? सर्कस में। सर्कस में प्रिया मैम के साथ गए, बहुत हाल फिलहाल की स्टोरी है। प्रिया मैम के साथ प्रिंस सेंसेई गए सर्कस में। प्रिया मैम का कहना है कि उनको बड़ा पसंद है जो मेले वेले लगते हैं, सर्कस वर्कस होता है, तो हम लोग मेले में गए, मेले में सर्कस भी था। अब यार प्रिया मैम का कहना था कि मुझे ना झूले से डर नहीं लगता, चाहे कोई भी झूला हो, कैसा भी झूला हो, मुझे नहीं डर लगता। जनरली लड़कियां झूले से बहुत डरती हैं, लेकिन हमारी प्रिया मैम का कहना है कि हम झूले से बिल्कुल नहीं डरते। जहां पे बाकी लोग झूला पे झूल के उल्टी पे उल्टी मारते हैं, हम भैया खूब झूला झूल के एंजॉय करते हैं, हमें उल्टी पुल्टी नहीं आती। अब जल्दी से चैट में मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े डरावने डरावने झूलों से कितनों को डर लगता है, कितनों को नहीं लगता है। अगर डर लगता है तो यस सेंसेई बोलिएगा, नहीं लगता है तो नो सेंसेई बोलिएगा। चलिए जल्दी से, कितनों को झूलों से डर लगता है? अगर डर लगता है तो यस सेंसेई बोलिएगा, नहीं डर लगता है तो नो सेंसेई बोलिएगा। जल्दी से एकदम कि हाँ सर मुझे तो झूले से डर नहीं लगता। और एक बच्चा बोलेगा नहीं मुझे झूले से डर लगता है। एक बच्चा कह रहा है प्रिया मैम कौन है? अरे प्रिया मैम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी धर्मपत्नी है। प्रिया मैम इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई वाइफ। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तो बहुत सारे बच्चे यस सर कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो सर कह रहे हैं। तो भैया झूले अलग अलग टाइप के होते हैं, और कुछ कुछ झूले तो सच में बहुत परेशान करने वाले होते हैं। तो प्रिया मैम ने कहा कि मुझे झूले से नहीं डर लगता। मैंने कहा अच्छा, हमको सिखा रिया है, रुको। तो भैया जी मेले में मैंने ढूंढे खतरनाक खतरनाक झूले, तो मेरे को एक खतरनाक झूला दिखा, जाइंट व्हील, जो कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा। ये होता है जाइंट व्हील, ठीक है। इस तरीके से इसमें केबिन्स होते हैं, और भैया जी ये झूला जब रोटेट मारता है तो भैया जी बहुत डर लगता है, खासकर जब ऊपर से नीचे आते हैं। नीचे से ऊपर जाने में डर नहीं लगता, जब ये झूला घूमता है ना तो ऊपर से नीचे आने में डर लगता है। फिर एक और मजेदार झूला वो दिखा भैया, क्या ही खतरनाक था। ऐसे सर्कुलर डिस्क टाइप का था, उसमें बहुत सारी रोटेटिंग गाड़ियां, मतलब तुम समझ लो कि ये भी रोटेट कर रहा है, अंदर की गाड़ियां भी रोटेट कर रही है। फिर एक और झूला कैसा दिखा भैया, एक और झूला ये वाला झूला था, एक बहुत ऊंची ऐसे हाइट लगी थी। अब यहां पे क्या है कि इस तरीके से तुम्हारा बैठने की सीटें हैं, तो भैया ये ऐसे फटाक से ऊपर जाता था, धराम से नीचे गिरता था। तो इस टाइप का झूला। तो मैंने 3 झूले ये सेलेक्ट किए जहां पे प्रिया मैम की बातों को मैंने कहा टेस्ट करते हैं। तो पहले मैंने प्रिया मैम को कहा चलो चलते हैं जाइंट व्हील पे। तो जाइंट व्हील पे गए, और जाइंट व्हील पे जाने के बाद भैया को धीरे से मैंने बोला भैया जाइंट व्हील थोड़ी तेज घुमाना आज। तो भैया ने हंसा, कहा कि पक्का भैया? मैंने कहा हाँ भैया पक्का। तो धीरे से मैं बोल के आ गया भैया को, तो भैया ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने का सेटिंग डाल दिया। अब जाइंट व्हील स्टार्ट हुई। अब जाइंट व्हील स्टार्ट हुई, भैया सब घूम रहे हैं, खूब चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई उधर से आ, कोई उधर से ओ, अलग अलग टाइप की आवाज आ रही है चिल्लाने की। भैया थोड़ा तेज घूमेगा झूला तो चिल्लाते तो हैं ही लोग झूले पे। तो अलग अलग प्रकार की भांति भांति, ऐसा लग रहा है कि झूले पे इंसान नहीं जानवर बैठे हैं। ऐसे कुत्ते बिल्ली टाइप की चिल्लाने की आवाज आ रही है, अलग अलग प्रकार की आवाज आ रही है चिल्लाने के। कहीं बच्चा ओ, अलग अलग तरीके से सब रो रहा है। तो भैया सब चिल्ला रहे हैं झूले पे, झूला घूमा अच्छा खासी देर, ठीक है, सब चिल्लाए। बहुत लोग चिल्लाने के बाद नीचे उतरे। अब क्या ना, जब आप झूला घूम के नीचे उतरते हो ना तो आप सीधा खड़े नहीं रह सकते, ऐसा लगेगा कि आप नशे में हो। मतलब अगर आप अचानक झूला झूल के नीचे उतरो तो ऐसे 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 होते रहोगे, मतलब वो झूले वाली फीलिंग आती रहेगी तुमको, ऐसे ऐसे डांस करोगे तुम खड़े होने के बाद, ठीक है। तो बहुत सारे लोग रुक के डांस कर रहे थे, लेकिन प्रिया मैम ने तो भैया सही में फर्क ही नहीं पड़ा, सब ऐसे करके चिल्ला रहे थे। प्रिया मैम ही कर रही है झूले पे। प्रिया मैम झूले पे ही करके हंस रही है। मैंने कहा वाह प्रिया मैम, मान गए तुमको। चलिए ये वाला प्रिया मैम का टेस्ट पास हो गया। अब प्रिया मैम को ले गए दूसरे झूले पे, ये वाले झूले पे। अब इस झूले पे मैंने देखा ये ऑलरेडी तेज है, और तेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे ही डर लगने लगेगा। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, इसकी स्पीड काफी है, इसमें और तेज नहीं करवाऊंगा, पता चले प्रिया मैम के सामने मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। तो भैया जी हम यहां पे क्या करें,
आराम से झूले पे बैठे, ठीक है, हम और प्रिया मैम। अब ये झूला स्टार्ट हुआ, ये मस्त रोटेट कर रहा है और इसके अंदर जो केबिन्स है वो भी रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पे भी फिर से वही चीज चालू है, अलग अलग तरीके से सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो भैया जी यहाँ पे झूला अच्छा खासा घूमा। अब देखो 30 सेकंड तक तो कोई दिक्कत नहीं थी प्रिया मैम को। अब भैया इस झूले का ऐसा फंक्शनैलिटी था ना कि आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा ना कि आप फेंका जाओगे झूले के बाहर। आपको बीच बीच में यहां पे ऐसा फील आएगा कि आप झूले के बाहर फेंका जाओगे। अब प्रिया मैम को लगा डर। एक बार प्रिया मैम थोड़ी सी उधर सरकी ना, तो प्रिया मैम का एक धीरे से निकला, मतलब बेइज्जती हो जाती मेरे सामने ज्यादा चिल्ला देती, तो धीरे से फिर उसके बाद अगली बार जब धीरे धीरे झूले ने स्पीड पकड़ी, फिर ये जो हल्का सा ये प्रिया मैम भी चिल्लाना स्टार्ट, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं ही कर रहा हूं, हो गया प्रिया मैम। मैं खूब चिढ़ा रहा हूं प्रिया मैम को झूले में बैठे बैठे कि हो गया, बहुत बोल रहे थे झूले से डर नहीं लगता है, सारा डर निकल गया बाहर। तो भैया यहाँ खूब चिल्लाई है प्रिया मैम, और बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसे मुक्के से पीठ ऐसे से मारे जा रही है, तो मुझे क्यों झूले पे ले गए, क्यों झूले पे ले गए, कितना डर लग रहा था इस पे। मैंने कहा तुम्ही ने तो बोला था कि मुझे डर नहीं लगता। तो भैया प्रिया मैम सेकंड झूले पे आके फेल हो गई, पहला झूला पास हो गया, सेकंड झूले पे आके फेल हो गई। अब जैसे मैंने प्रिया मैम को कहा तीसरे झूले पे चलते हैं, उसने कहा नहीं, अब अगर मैं यहां गई तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो प्रिया मैम ने फिर इस झूले पे जाने से मना कर दिया। तो ये थी हमारी और प्रिया मैम की झूले वाली स्टोरी। तो कैसे लगी आपको मेरी प्रिया मैम की झूले वाली स्टोरी, जरूर चैट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो इसके साथ फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे यार, ठीक है। अब आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, बना के आना। फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, यानी कि सर ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये किस नंबर का क्यूब है ये आपको पता करना है, ठीक। पहला होमवर्क। अगेन और क्या होमवर्क है, सेम सवाल है, ये जो नंबर है ये किसी नंबर का क्यूब है, ये किस नंबर का क्यूब है आपको पता करना है। अगेन आगे चलते हैं, ये जो नंबर है ये नंबर किसी नंबर का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है आपको पता करना है, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा आपका, सेम सवाल है। अब भैया जी ये भी होमवर्क रहेगा कि आपको ये बताना है इन सारे परफेक्ट क्यूब्स को देखकर कि इनमें से कितने नंबर्स जो होंगे वो एक इवन नंबर का क्यूब होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा ना कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। तो ये जितने नंबर्स है ये परफेक्ट क्यूब है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन इवन नंबर का क्यूब होंगे। आपके सामने ऑप्शंस है, अगेन ये आपका लास्ट होमवर्क रहेगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर्स होंगे जो कि ऑड नंबर का क्यूब होंगे, ये भी आपको यहां पे जवाब देना है। बाकी जो शॉर्टकट मेथड तुम लोग कह रहे हो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए होमवर्क बचा हुआ आज डिस्कस नहीं करते हैं, जो हमारा पुराना होमवर्क बचा उसको अगली क्लास में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मजा आया कि नहीं ये बताओ जल्दी से, सारे बच्चे चैट में बताएंगे कि हाँ सर मजा आया। आज की क्लास में भी मजा आया कि नहीं, कुछ बढ़िया बढ़िया सीखा कि नहीं। सारे बच्चे चैट में बताएंगे हाँ सर मजा आया, बढ़िया बढ़िया सीखा। तेजी से सारे बच्चे चैट में बताएंगे हाँ सर मजा आया, बढ़िया बढ़िया सीखा। आज की क्लास ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो गई इसलिए मैं होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो जो भी होमवर्क बचा है नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर। हाँ भैया मजा आया कि नहीं, जल्दी बताओ कि हाँ सर मजा आया, मस्त क्लास थी सर, फील आ गई, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अगले क्लास में रेडी रहिएगा। अब मान के चलो 2 क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स खत्म हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, 2 क्लासेस मोर, 2 क्लास में हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा और फिर हम नए चैप्टर पे चले जाएंगे। अब सभी को समझ में आ रहा है कि हाँ सर पहला ही चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर था, बाकी चैप्टर अब छोटे छोटे चैप्टर है, खटाखट खत्म होते हैं। तुमको मैं बोल रहा था, तुम मान ही नहीं रहे थे, परेशान हो रहे थे। मैंने बोला था ना भाई पेशेंस रखो, पहला ही चैप्टर बड़ा चैप्टर है रैशनल नंबर, इसलिए उतने सारे लेक्चर में गया, बाकी चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है। अब देख लो कितने जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है, रिलैक्स रहना है, ठीक। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। सभी लोग वीकेंड एंजॉय करिए, नवरात्रि एंजॉय करिए। सभी को प्रिंस हंसे की तरफ से बाय बाय, टाटा, सायोनारा। वीडियो कॉल पे बात अगली बार। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में यार। तो लेक्चर को यहां पे हम करते हैं एंड। चलो बाय, सभी को बाय बाय, बाय बाय। डाटा हैंडलिंग आ जाएगा, डाटा हैंडलिंग चिंता नहीं करिए, डाटा हैंडलिंग इस वीक के एंड तक, या तो अगले वीक में मंडे को दे दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। इस वीक में एंड तक या अगले वीक में मंडे को डाटा हैंडलिंग आ जाएगा, डोंट वरी।